शिव के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली के क्रोध से बच गई। तुम जैसी भी लीला कर लो, मेरी इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अब हुआ विस्फोट। मैं पराजित नहीं हो सकता। प्रभु बाल शिव ने देवी काली का रोष शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दौड़ी चली आई। ऐसा एक माँ ही कर सकती है। मेरी रश्मि, मेरी पुत्री, रश्मि प्रभा, एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में उठाना चाहता हूं। ये रक्त, मेरी पुत्री का रक्त मेरे हाथों में। शुंभ निशुंभ, भंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें? जो जीवित है उनको छोड़कर जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो। मूर्ख हो तुम। इस अवसर का लाभ उठाओ भंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। अब शुंभ इन्हें पीछे से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं
स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। शुंभ निशुंभ मेरे सबसे बड़े अस्त्र। प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके, किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी हूँ। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध हैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं और सृष्टि दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। प्रणाम प्रभु।
जब आप प्रकट हो ही गए हैं प्रभु, तो मेरे पक्ष में आ जाइए और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो। शुंभ निशुंभ के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है ये। कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी। भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ, नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया। तुम्हें स्तंभित कर वही परिणाम करूंगा तो तूने भ्राता नृसिंह किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सुखकर अपने भीतर सम्मानित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है? इतने अचंभित मत हो शुंभ। वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं और कितनी भूल करोगे तुम। मेरी महामाया और कोई नहीं, मेरी ही निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है। महामाया या महाशक्ति, तुम कोई भी रूप ले लो, अंत मेरा अंत संभव नहीं। वो भी तुम्हारे जैसी तुच्छ नारी के हाथों। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं।
कितना भी प्रयास कर लो, मुझे आहत नहीं कर सकी तुम। पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था? हाँ, माता, शुंभ को ये वरदान प्राप्त है कि उसके भीतर की नारी शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। गणेश जी, बार बार मेरे विघ्नहर्ता क्यों बनते हैं ये? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? यदि यही इसके अंत का उपाय है तो फिर यही होगा। नारी को अबला समझने वाले इस दुष्ट का अंत माता की शक्ति से नहीं, वरन नारी शक्ति से ही होगा। समस्त देवताओं से मेरा निवेदन है कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे, जिससे कि इस दुष्ट असुर का मैं संहार कर सकूं। मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है। दो और योद्धाओं का अंत कर दिया इस नारी ने। पितृ पर्वत भी क्षतिग्रस्त हो गया। शुंभ निशुंभ मर्दिनी की जय। स्वाहा स्वधा